हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और देखिए, जिस सिस्टर की शादी हो रही है हमारे घर पर, उस सिस्टर को सुबह सुबह शाखा पोला पहनाने के लिए चूड़ी वाले आ गए हैं। दरअसल ये चूड़ी जो पहना रहे हैं जो भैया, ये मतलब घूम घूम के गांव में घूम घूम कर फेरी करते हैं गाड़ी में। और इनका दुकान भी है, मार्केट में शॉप भी है, शाम को वहीं पे शॉप पे बैठते हैं। तो इनसे हमारी काफ़ी पुरानी जान पहचान है। तो एक दिन अचानक से इसकी शादी से कुछ टाइम पहले आए थे इधर घूमने। तो कहने लगे, हमारे घर में मंडप देख के कहने लगे, बेटा ये मंडप किनका बना हुआ है? तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है अंकल, हमारे पड़ोस में एक चाचा की लड़की की शादी है, तो वो मंडप हमारे घर में, उनके घर में जगह नहीं है, तो सारा शादी का मैनेजमेंट हमारे घर पे ही हो रहा है। तो कह रहे उनको ज़रा बुलाइए। तो फिर मैंने उनको बुलाया। बुलाने के बाद उस चाची से, फिर चाचा से बातचीत हुई। कह रहे कि जो आपकी बेटी की लिए जो शाखा बोला, तो लेंगे ही ना, शादी शादी में तो लेना ही होता है कहीं ना कहीं से। तो अगर मुझसे लेंगे तो बहुत खुशी होगी। तो अंकल की बात सुनने के बाद, मतलब चाचा जी की बात सुनने के बाद, कह रहे कि ठीक है, हम आपको बुला लेंगे। तो हमारे पास उनका नंबर भी था, और हम लोगों ने फिर शादी से एक दिन दो दिन पहले कांटेक्ट भी कर लिया था उन लोगों से, मतलब भैया से। और सुबह सुबह जिस दिन शादी है, एकदम सुबह सुबह चले आए भैया शाखा पोला पहनाने के लिए। शाखा पोला हमारे बंगाली में बहुत ही मानते हैं। और अदर जो कल्चर होते हैं उसमें मंगलसूत्र की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन हमारे इसमें मंगलसूत्र भी, ऐसा नहीं है कि मंगलसूत्र को नहीं मानते हैं, मंगलसूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर शाखा पोला तो है ही है। तो वो कार्यक्रम निपट गया है, और अभी जो गंगा पूजन की तैयारी हो रही है, तो उधर उस साइड में उनके घर पे गंगा पूजा की तैयारी की जा रही है। और इधर डांस वांस चल रहा है। जो कल मेहंदी के लिए जो बॉक्स लाए थे, वो अभी भी रखा हुआ है। तो बॉक्स लगा के सब डांस वांस कर रहे थे। और उसमें मेरी मम्मी, मेरी छोटी वाली सिस्टर, मझली वाली सिस्टर, और मम्मी की गोदी में है मझली वाली सिस्टर की छोटी वाली लड़की। इसका नाम मिष्टी है, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा मीठी है। तो ऐसा भी डांस कर रहे हैं। और हमारी सोनू मम्मी के गोद में है। ये देखिए, उसकी मम्मी के साथ डांस कर रही है। साड़ी पहनी है येलो कलर की। सोनू मम्मी की मम्मी भी साड़ी पहनी हुई है, और सोनू मम्मी भी साड़ी पहनी हुई है। और इधर सभी सिस्टर लोग डांस वांस कर रहे हैं। और साथ में जिस सिस्टर की शादी हो रही है उसके सहेली लोग भी हैं। और इधर मैं मंडप के डेकोरेशन में लगी पड़ी हूँ। और ये आज से नहीं, 2-3 दिन पहले से ही मैं लगी पड़ी हूँ इसमें। और एक ही दिन में काम कंप्लीट नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फाइनली इधर गंगा पूजन के लिए सब निकल पड़े हैं। और देखिए, गंगा पूजन में भी बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की जाती है, बहुत सारा डांस किया जाता है बैंड बाजे के साथ। गंगा पूजन के लिए सभी औरतें, लेडीज़ लोग जाते हैं। और ये जो रिचुअल्स है, ये मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ही हमारे बंगाली में गंगा पूजन, शादी से पहले गंगा पूजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो करना ही होता है। तो अभी देखिए, गंगा पूजन का जो मौज मस्ती से भरा होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे इधर मंडप डेकोरेशन का काम संभालना पड़ा है। और मैं अकेली भी हूँ, और मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए पूरे दिन में भी वो मंडप का काम कंप्लीट करके, मतलब शादी से पहले, शादी तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे होगी, लेकिन उससे पहले शाम तक मंडप कंप्लीट करना है। तो मैं टास्क लेके चल रही हूँ। तो मुझे उस हिसाब से बिल्कुल भी इधर पूरा टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने फ़ोन थमा दिया था मेरे जो भतीजी है, तो भाई की लड़की है, उसको मैंने फ़ोन थमा दिया कि मेरा ये वीडियो बना देना। दीदी है हमारी, जो भाई की जो लड़की है भतीजी, तो उसको मेरे। तो फ्रेंड्स, बंगाली मैरिज में आप लोगों को कौन सा रिचुअल्स बहुत ही अच्छा लगा और कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा लिखकर। और ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो गंगा पूजन का मेन जो रोल होता है वो मामी का होता है। तो मामी के ज़रिए ही
तो फ्रेंड्स, गंगा पूजन का जो कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो गया है और गंगा पूजन कंप्लीट करके अब वापसी हो रही है। तो रास्ते में ही डांस हो रहा है ये। तो फाइनली गंगा पूजन कंप्लीट करके सब घर वापस आ गए हैं, जहाँ पे मंडप बना है और जहाँ पे मैं मंडप के डेकोरेशन का काम कर रही हूँ। और अभी कलश यहीं मंडप पे रखा जाएगा। ये भी एक रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे भी कुछ साइड में, मंडप के साइड में कुछ रिचुअल्स होने हैं, तो देखते हैं कितना मैं शूट कर पाती हूँ। तो शादी हमारे गाँव में ही हो रही है और लड़के वाले के घर से भेजा गया था बैंड बाजा, तो कह रहे कि वहीं से पैसे ले लेना। गंगा पूजन से वापस आने के बाद अब हो रही है दुल्हन की हल्दी। तो अभी जो गंगा पूजन के लिए जो पानी लाए थे कलश में भर के, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के और अभी दुल्हन को हल्दी लगा के फिर उसमें ज़्यादा पानी मिक्स करके फिर उसी पानी से नहलाया जाएगा। और ये काम भी मामी ही करेंगी। और ये मामी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता, लेकिन मेन मामी ही होती है इसमें। तो बाकी जो पैर वैर में जो हल्दी लगेगा वो दुल्हन की जो छोटी रिलेटिव में होती है वो लगाती है। सिस्टर जैसे सिस्टर होती है तो वो करती है ये काम। ও ধানাটা ঘুমাই কি ঢাকা ঢাকা আমাদের থাকলে দুধ খাবে तो शादी से पहले हल्दी होती है और हल्दी भी शादी वाले दिन ही होती है गंगा पूजन के बाद। तो अभी दुल्हन को मल मल के हल्दी लगाया जा रहा है। আমার কোলে যাচ্ছ আমি দিয়ে দিতাম। तो ठंड के टाइम में ठंडे पानी से नहाना कितना रिस्की होता है ये तो वही जानता है जो नहा रहा होता है, उसी को पता लगता है कि कितना ठंडा पानी है और ये ठंड भी कितनी खतरनाक हो रही है। तो फिलहाल তো ওকে ওকে বাড়ি ওরা বসবে না, ওরা গরম জল দেবে না। ঠিক নিয়ে तो फाइनली हल्दी का रिचुअल्स कंप्लीट हो गया है और अब आएगी शादी का। तो चलिए फिर। तो इधर मेरा डेकोरेशन का काम भी चल रहा है, काफ़ी हद तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी थोड़ा ऊपर का डेकोरेशन बाकी है। और इधर हमारी जो सोनू मम्मी है वो बोल बोल के मुझे एकदम पका दे रही है। इतना बोलती है, उसके साथ बोलते बोलते ना मैं थक जाती हूँ। मतलब कोई भी उससे बात करके एकदम कोई उससे बात कर अगर थक भी जाए ना तो उसकी बातें इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है कि उसकी बातें सुनने का मन करता है। बहुत ही प्यारी बातें करती है और बहुत ही ज़्यादा बोलती है। मतलब 70-80% मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। अभी 20% या 10% बाकी है। तो वो भी अभी मेरे हाथों में टाइम है, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी। तो इधर मैं मंडप डेकोरेशन का काम कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दिया और उसी ने मुझे वीडियो बना के दिया। तो ये हमारे घर का मंदिर है, माता रानी का, माँ काली है हमारे विराजमान। तो अभी फ़िलहाल घर का जो डेकोरेशन हुआ है ये है कुछ लुक हमारे घर का। पूरे घर का अभी डेकोरेशन दिखाना बाकी है। दुल्हन को इतना बात नहीं करना चाहिए। तो फाइनली हमारी जो दुल्हन है वो तैयार हो गई है। हमारी सोनू मम्मी भी लहंगा वहंगा पहन के दुल्हन के साइड में बैठ गई है। और जो दुल्हन को तैयार किया है हमारी सोनू मम्मी ने ही तैयार किया है, क्योंकि उसको पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़रूर की नॉलेज नहीं है मेकअप के हिसाब से। तो फाइनली मंडप का लुक ये है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मंडप डेकोरेशन हो गया है और बहुत ज़्यादा मैंने घिटपिट नहीं किया इसमें, बहुत सिंपल तरीके से मंडप बनाया है। और मंडप कैसे बना है जरूर कमेंट में बताइएगा। ये हमारी भाभी लोग देखिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने जो मंडप बनाया है वो कैसा बना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं घूम घूम के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो सभी कह रहे हैं कि थोड़ा तैयार हो जाओ खुद भी। तो मैंने सोचा कि तैयार हो ही जाऊँ, लेकिन अब मूड भी बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत थक गई हूँ सुबह से, इधर मार्केट जाओ 2-3 बार। ये इधर दहेज का सारा सामान नहीं मन नहीं है अब बिल्कुल। ये बेड है और इधर है बक्सा और इधर है टेबल फैन, सॉरी तूफान फैन है। और ऊपर जो सारा ब्लैंकेट वगैरह रखा हुआ है, डिनर सेट वगैरह रखा है। बाकी जो सामान, ये सोफा सेट है और इधर वॉशिंग मशीन है, फ्रिज भी है, ड्रेसिंग टेबल है, इधर अलमारी भी है। और ये हमारे घर का लुक तो आप लोगों ने देख ही रखा है। इधर खाना वाना बन रहा था कल, ये किचन है। और ये देखिए, अभी मैंने सामने से वीडियो किया नहीं है। और मैं ये देखिए मेरा लुक, मैंने कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल हूँ।
अभी अभी मतलब कंप्लीट करके स्टेज कंप्लीट करके मतलब मंडप का जो काम था वो कंप्लीट करके अभी फ्री हुई हूँ, तो थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए सोच रही थी, तो सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लिया जाए। और इधर देखिए और ये देखिए ये हमारी सोनू मम्मी देखिए लहंगा पहनी है, लहंगा पहनी है देखो, मेकअप कर रही है, मेकअप कर रही है, ओ मेकअप कर रही है देखो। तो फाइनली ये हमारी दुल्हन है और मैंने भी थोड़ा दुल्हन के साथ फोटो पिक वगैरह ले लिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो दुल्हन को पूरा बंगाली लुक दिया गया है, साड़ी से लेकर मेकअप तक बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और इधर हमारी सोनू मम्मी ने हमारी मझली वाली सिस्टर की छोटी वाली मिस्टी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। ये भगवान सुबह से हम लोग यही कह रहे कि भगवान बारिश ना हो और एंड मोमेंट पे ही बारिश हो गई। बताइए, सुबह में हल्का फुल्का हो रहा था, फवारी की तरफ हो रहा था बिल्कुल, लेकिन अभी इस टाइम जो बारिश हो रही है बहुत खतरनाक तगड़े तरीके से बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं उसके साथ। बाप रे बाप, इतना पैसा खर्चा करने के बाद किसी बेटी के साथ इतना पैसा खर्चा करने के बाद कितना खर्चा हुआ, इतनी बारिश हो गई। बेटी के बाप को देखा जाए देखिए, ये तो नहीं समझ सकता है कि ये बेटी के बाप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझता है, लेकिन जो बेटी के बाप पे बीती है ना, वो बेटी का बाप ही समझ सकता है। जिनके घर में बेटी है वही समझ सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो फाइनली बारिश रुकने के बाद मैंने इधर थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगाई, मतलब पानी को थोड़ा झाड़ू से कम कर दिया। और अभी भी देखो गीला गीला है। और अभी बारात आए हैं, बारात आते आते रास्ते में रुक गया था। मतलब लड़की के घर से लड़के के घर की डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब करीबन 5 मिनट का रास्ता है। तो 5 मिनट के रास्ते में आधे रास्ते तो ये लोग आ ही चुके थे बारात के लिए, और उसी टाइम खतरनाक बारिश शुरू हो गई। तो ये लोग बीच में कहीं रुक गए थे, घर वापसी नहीं जा सकते तो कहीं पर रुक गए थे। और जैसे बारिश रुकी उसके बाद बारात लेके आए हैं। तो फाइनली बारात आ चुकी है और इतनी सारी मतलब मज़ा ख़राब कर देने के बाद अब बारात आई है। मतलब अगर बारिश नहीं होती ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता और सभी को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती, लेकिन बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। तो कोई नहीं, तो अभी फिलहाल पे भी कुछ रिचुअल्स होता है जिसमें दुल्हन की जो पापा है वो दामाद जी को वरण करते हैं, मतलब जमाई वरण कहते हैं हमारे इसमें। और सारे लोग काफ़ी यहाँ पे मस्त मजाक चलता है। तो इधर दूल्हे के साथ जो बाराती आए हैं उनको नाश्ता पानी कराया जा रहा है। मतलब इनको बैठाने के लिए जगह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पूरा गीला हो चुका है। तो नीचे पन्नी बिछा के उसके बाद कुछ दरी वरी बिछा के फिर उनके बैठने की जगह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो बारिश के बाद फाइनली अभी शादी का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल भी हाथ में टाइम नहीं है, क्योंकि बारिश ने काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया है। तो उधर शादी चल रही है और इधर बड़ी भाभी और मैं खाना खाने के लिए चले आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी लोग खा के निकल भी चुके थे, बहुत कम लोग बचे थे खाने के लिए। और तो रात भी हो रहा था काफ़ी, तो बाहर गए थे चल हम लोग खा के आते हैं। भाभी और मैं चली आई हूँ खाना खाने के लिए। और इधर खाने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे मेन खाना करने का व्यवस्था होना था वहाँ पे हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नीचे कच्ची है, तो वहाँ कीचड़ कीचड़ हो रहा है। हालांकि टेबल कुर्सी की व्यवस्था थी, देखिए ये देखिए हालत, यहाँ पे बैठ के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस साइड मेरे भैया का आंगन है, उनका आंगन पक्का है, तो यहाँ पे टेबल कुर्सी लगा के वहीं पे खाने की व्यवस्था की गई। और इधर फिर हम लोग खाने के चले आए बहुत जल्दी, और अभी शादी का प्रोग्राम चल रहा है। আরে দিলে তো সাথে পাকিস না, ও নিতে পারবে বাজারে, আবার বাজারে নিতে পারবে। तो फाइनली शादी का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जो मंडप में शादी की रस्म होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी खाली फोटो शूट वगैरह चल रहा है, फोटो शूटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। और फाइनली अभी सुबह का टाइम है, और सुबह का जो विदाई का टाइम होता है वो कैसा होता है ये हर कोई जानता है कि विदाई का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है। और इसी टाइम पे हम लोगों को ना हर वो चीज़ याद आती है जो जब जिस लड़की की शादी होती है उसको भी, और खासकर घर वालों को भी बहुत ही ज़्यादा ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देता है। तो एक एक करके सभी विदाई के टाइम पे जो रिश्तेदार होते हैं, पापा मम्मी भाई बहन, उन्हीं को नहीं बोलती हैं के साथ घर के अंदर रिचुअल्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद लड़की की विदाई में तो सभी विदाई के टाइम पे आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हे दुल्हन को। साथ में अभी सोनू मम्मी की मम्मी और सोनू मम्मी एक साथ गए थे उधर,
मुझे भी बुला देते, तो अभी मेरी गोदी में छोटी वाली थी ना, मछली वाली सिस्टर की छोटी वाली बच्ची, तो मैं नहीं गई, मम्मी भी गई थी आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो यहीं से इन लोगों को दुआ देती हूँ कि भगवान इनकी जोड़ी को सदा सही सलामत रखे, 7 जन्मों तक इन दोनों को एक दूसरे का साथ यूं ही मिलता रहे जन्म जन्म में, और भगवान इनके जोड़ी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखे सदैव के लिए। यही मेरे दिल से दुआ है, प्रार्थना है भगवान से। तो अभी विदाई हो रही है लड़की की, मंडप का जो रिचुअल्स था वो कंप्लीट। तो फाइनली अभी हो रही विदाई, और कमेंट करके आप सभी विश कीजिएगा वीडियो में कि किस किस ने इस जोड़ी को बधाई दी है लंबे जीवन की। और अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, और ज़्यादा लंबा ना करते हुए सभी से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं वीडियो एंड कर रही हूँ विदाई के टाइम पे, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे।